नमस्कार। आपका वामिक अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी का आज दिनांक 9 मई 2026 को लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा 2026 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सफलतापूर्वक किया जा चुका है। तो इस क्लास या वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट तो आपका पॉइंट्स रहेगा कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, यानी जब आपके जून 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, क्या उस पेपर की अपेक्षा पेपर हार्ड है या इजी है या इक्विवेलेंट है। फिर इसके अलावा इसमें कितनी उपस्थिति रही है, टोटल सीट्स कितनी है, और 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें टोटल सीट्स कितनी थी, 2022 वाली वैकेंसी में कट ऑफ फाइनल कितना गया था, और जो अभी आज आपका भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है उसमें जो आपकी अंतिम है फाइनल कट ऑफ जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है। समस्त टॉपिक्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, यानी आज आपकी प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जा चुका है। अब जिसमें जो भूगोल का आज भर्ती परीक्षा का पेपर लगा है और कल जो साइंस वाली सब्जेक्ट है उनका पेपर आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जो कुल आवेदनों के बारे में यहाँ पे ब्रीफ में बात कर रहे हैं, हालांकि आप सभी को पता है कितने फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए थे। तो ये 2-3 95 के आसपास यहाँ फॉर्म फिलअप हुए थे, और जो आज की जो उपस्थिति रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। यानी लगभग लगभग इसमें 70.3% या लगभग 76.43% के आसपास यहाँ उपस्थिति देखने को मिली है। तो और फिर बात करते हैं पेपर का लेवल का। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अब इसमें डिपेंड करता है कि जिस अभ्यर्थी की तैयारी, जिसने प्रॉपरली अच्छी तरह से तैयारी की है या डीपली किताबों से उसने स्टडी की है, तो उसके लिए पेपर था जो आज कंडक्ट हुआ है वो उसके लिए कोई हार्ड नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी जो शॉर्ट में अपनी स्टडी करते हैं या उन्होंने प्रॉपरली अपनी स्टडी नहीं की है तो उन लोगों के लिए पेपर हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो 2022 की और 2026 का जो टाइम है उसमें काफ़ी चेंजिंग आ चुका है, क्योंकि उस समय थोड़ी प्रतिस्पर्धा कम थी और आज के टाइम पे अभी लेटेस्ट वर्तमान में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जो पेपर का लेवल था 2022 की अपेक्षा 2026 वाला, वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा वेरिएंस आया है, यानी इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। 2022 में थोड़ा इजी था और 2026 में जो आज कंडक्ट हुआ है वो थोड़ा सा मॉडरेट है। ठीक है, यानी इतना भी मॉडरेट नहीं है, जिसने अच्छी तैयारी की है तो वो पेपरों का आसानी से, यानी जो भी क्वेश्चन है उनका आसानी से रिप्लाई दे सकता है। अब यहाँ पे पेपर के लेवल के बारे में बात कर चुके हैं कि पेपर था आपका 2022 की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है लेकिन 22 की अपेक्षा थोड़ा हार्ड था। अब इसमें सीट्स के बारे में बात करते हैं। पहले 2022 की जो आपकी वैकेंसी थी, तो 2022 की वैकेंसी में जो कुल वैकेंसी थी वो 133 सीट थी। ज्योग्राफी प्रयोगशाला सहायक में कुल वैकेंसी कितनी थी? 133 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली थी, जिसमें नॉन टीएसपी में 123 थी और टीएसपी क्षेत्र में 10 वैकेंसी पिछली बार 2022 की वैकेंसी में दी गई थी। और जब वर्तमान आपकी वैकेंसी है 2026 वाली, तो उसमें टोटल सीट्स कितनी दे रखी है? 136 दे रखी है ज्योग्राफी प्रयोगशाला सहायक में, जिसमें नॉन टीएसपी में 117 पोस्ट है और टीएसपी में 19 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। यानी सीटों में कोई खास वेरिएंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, यानी जो पिछली बार 2022 में वैकेंसी थी लगभग इतनी ही वैकेंसी अभी वर्तमान में दी गई है। अब इसमें एक एक खबर वायरल हो रही है, वायरल क्या, वो राइट खबर है, न्यूज़ है कि आपकी जो वैकेंसी है, पहले 804 पदों पे भर्ती निकाली गई थी, यानी साइंस और ज्योग्राफी इंक्लूडिंग जो भी आपकी प्रयोगशाला सहायक की जो जितने वेरियस डिपार्टमेंट की वैकेंसी 804 वैकेंसी है। अब उसमें से लगभग 500 प्लस पदों की वृद्धि होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें ये देखना होगा कि ज्योग्राफी में कितने पदों की वृद्धि होगी और साइंस में कितनों की होगी। बट जो मोस्टली पॉसिबिलिटी है वो साइंस में ज़्यादा होगी। ज्योग्राफी में नाममात्र पोस्टें बढ़ने की संभावना है, तो यहाँ पे आपकी ज़्यादा वृद्धि देखने को जहाँ तक नहीं मिलेगी। लेकिन ये कंफर्म तो जब हो पाएगा जब आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा, एंड जल्द ही इसका सूची पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 10-12 दिन में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो कट ऑफ निकालेंगे वो कट ऑफ आपकी
जो वर्तमान प्रेजेंट में वैकेंसी है 136, उसको बेसिस या ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, और जो पेपर का लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, और साथ में जिन अभ्यर्थियों ने अपने आंसर की चेक करने के बाद में अपना स्कोर कार्ड भेजा है, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ का एनालिसिस किया गया है। अब परीक्षा स्कीम्स के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जैसे कि आप सभी पता है कि आपके 150 प्रश्न आए थे, इसमें 50 आपके जीके के थे, 100 सब्जेक्ट के थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, टोटल 150 हो गए, 300 का पूर्णांक हो गया था, 130 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें 40% आपको मिनिमम क्वालिफाई होना जरूरी है, और जो ST SC रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पे 5% छूट दी गई है, तो ST ST को 35% नंबर प्राप्त करना जरूरी है। तो इतने नंबर तो हर कैंडिडेट को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत कम है, तो इसी मिनिमम क्वालिफिकेशन से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं पहले, यानी जो आपकी उपस्थिति रही है, उपस्थिति मैंने अभी जस्ट बात कर ली थी कि आपकी 76 पॉइंट कुछ परसेंटेज रही है, जिसमें लगभग 3 लाख, कितना 3 लाख से अबो कैंडिडेट यहाँ पे अपेयर हुए हैं, और एक सीट पर कंपटीशन देखें तो 2200 सवा 2200 के आसपास यहाँ पे एक सीट पर अभ्यर्थी अवेलेबल है, तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। अब देखते हैं यहाँ पे पहले तो देखेंगे कि आपकी जो 2022 की कट ऑफ गई थी, यानी 2022 की जो वैकेंसी थी वो 133 वैकेंसी थी, यानी लगभग समान वैकेंसी अब की बार दी गई है, ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं आया है। तो उसमें जो नॉन टीएसपी कट ऑफ गई थी वो देख लेते हैं, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल देख रहे हैं यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी में जो जनरल यानी सामान्य थे वहाँ पे 232.66 रहा था फाइनल, और फीमेल में सेम रहा था, और विडो में 166 रहा था, डाइवर्स में 216 रहा था, यानी आउट ऑफ 300, यानी 300 से कट ऑफ निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस में 224 गया था 2022 में, जनरल में फीमेल में 224 सेम रहा था, विडो की सीट्स नहीं थी और डाइवर्स की सीट्स नहीं थी। ओबीसी में 232.66 रहा था, जनरल के सेम बराबर कट ऑफ गई थी। महिलाओं की 232 रही थी और विडो की 150 रही थी और डाइवर्स की वैकेंसी नहीं थी। एमबीसी में 222.66 रहा था, जनरल का महिला 214 रहा था और विडो सीट नहीं थी और डाइवर्स की हम सीट नहीं थी। एससी कैटेगरी में 216 कट ऑफ रही थी 2022 में, और महिलाओं की सेम देखने को मिली थी, विडो की यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी और डाइवर्स की 149.33 कट ऑफ रही थी। और इसके अलावा एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें 213.33 कट ऑफ रहा था, 210 महिलाओं का रहा था, और विडो की वैकेंसी नहीं थी, और यहाँ पे डिवोर्स की वैकेंसी नहीं दी गई थी, इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ नहीं निकाली गई है। अब यहाँ पे फिर देखते हैं, इसको देखते हैं, यानी ये तो नॉन टीएसपी हो गया। अब नॉन टीएसपी में क्षैतिज आरक्षण देखते हैं, कौन सा आरक्षण देखते हैं, क्षैतिज आरक्षण देखते हैं। तो क्षैतिज आरक्षण में जो कट ऑफ रहा था बी पीएच कैंडिडेट का, BLLB का 216 रहा था 300 में से, और HI का 163 रहा था, LDCP का 225 रहा था, MIMD का 208 रहा था, और एक्स सर्विस मैन का जो 166.67 कट ऑफ रहा था। तो 2022 में जो एक्स सर्विस मैन का सिस्टम था वो कैटेगराइज नहीं निकाला जाता था, उसमें किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी आ सकता था, लेकिन अब ये 2023-24 से रूल चेंज कर दिया गया है, यानी एक्स सर्विस मैन में प्रत्येक कैटेगरी अलग से वैकेंसी दी जाती है और प्रत्येक कैटेगरी की अलग से कट ऑफ यहाँ पे निकाली जाती है। तो अभी जो 26 की कट ऑफ देखेंगे उसमें बात करेंगे कि कितनी जाएगी। और एक्सपोर्ट पर्सन की जो कट ऑफ रही थी 2022 में 211.33 रही थी। अब टीएसपी एरिया कोड देख लेते हैं यहाँ पे, फिर आपका 2026 पे जस्ट आ जाएंगे। तो जनरल की जो कट ऑफ रही थी टीएसपी एरिया में, जैसा कि टीएसपी में 3 कैटेगरी आती है, जनरल ओबीसी जनरल एससी और एसटी आती है, इसमें ओबीसी डब्ल्यूएस एमबीसी नहीं आते हैं। अगर कोई कैंडिडेट अगर फॉर्म फिलअप करना चाहता है टीएसपी एरिया से तो वो जनरल से फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो जनरल का जो कट ऑफ रहा था 2022 में टीएसपी एरिया में 225.33 रहा था, फीमेल का सेम रहा था, विडो की डाइवर्स की सीट नहीं थी। और एसटी के बारे में बात करें, एसटी के 196 रहा था और महिलाओं की 163 रही थी, और यहाँ पे विडो की और डिवोर्स की हम सीट नहीं दी गई थी, इस कारण से हम कट ऑफ शो नहीं की गई है। अब यहाँ पे टीएसपी में क्षैतिज आरक्षण वो देख लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखते हैं। तो BLB का 124 रहा था, एक्स सर्विसमैन का 92 रहा था, और बाकी स्पोर्ट पर्सन और अदर कैटेगरी है वहाँ पे यहाँ पे वैकेंसी नहीं दी गई थी, यानी वैकेंसी पिछली बार भी कम थी और अब की बार भी कम है, यानी कॉम्पिटिशन की अपेक्षा बहुत ही कम वैकेंसी दी गई है। अब देखते हैं 2026 वाली जो आपकी आज भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें उपस्थिति के बारे में हालांकि पहले बात कर चुके हैं, 76.43 रहा था, 3 लाख प्लस कितना, 3 लाख प्लस कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित रहे हैं, और पर सीट का जो कॉम्पिटिशन रह रहा है वो 2220, यानी एक सीट पर 2220 कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिशन है, ठीक है। और जो सीट्स की वर्दी है
तो 500 सीटें इसमें बढ़ाई जाएगी। तो 500 सीटें में अब विज्ञापन आने के बाद में पता चल पाएगा कि आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कितनी सीट्स बढ़ेगी, साइंस में कितनी बढ़ेगी। लेकिन ज्योग्राफी में जो वैकेंसी की वृद्धि होगी वो काफ़ी कम होगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 वैकेंसी बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जो कट ऑफ निकाली गई है वो आपकी जो लेटेस्ट पुरानी पोस्ट है 136, उसको ध्यान में रखते हुए निकाली गई है। अगर इसमें से आपके मान के चलो 10-20-30 सीटें और बढ़ जाती है, 50 भी सीट बढ़ जाती है, तो कट ऑफ में कोई ज़्यादा वेरिएंस देखने को नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स जो पॉइंट, मतलब एक के 2 पॉइंट में हजारों अभ्यर्थी आ जाते हैं। तो जो मैं कट ऑफ का आइडिया बता रहा हूँ उससे आप पे लगभग पॉइंटों में या मिनिमम मैक्स टू मैक्स आप 1 नंबर कम मान सकते हैं। इससे ज़्यादा वेरिएंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी 1 नंबर तो बहुत बड़ा वेरिएंस हो जाता है। अब देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह देखिए आप लोग। यानी 2026 की अनुमानित फाइनल कट ऑफ देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपका जो पेपर है, पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए, सीट्स को ध्यान में रखते हुए और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपकी कट ऑफ तैयार की गई है। अब इसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे बोलेंगे सर ये कट ऑफ ज़्यादा है, कई बताएंगे ये बहुत कम है। तो मेरे पुराने अनुभव और छात्रों के कमेंट एंड जो स्टूडेंट है उनके जो मार्क्स आ रहे हैं और पेपर का लेवल और वर्तमान प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ एनालिसिस की गई है। अब इसमें कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी व्यक्ति इसमें छोटी नहीं दे सकता है कट ऑफ कितनी जाएगी। एक एस्टिमेटेड होता है, छात्रों के रुझान के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और पिछली भर्ती परीक्षा की जो कट ऑफ गई है और पेपर का लेवल है उसी को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया है। तो जनरल के बारे में बात करें तो जनरल की कट ऑफ है, यानी अब की बार जो पेपर है पिछली बार की अपेक्षा लगभग 10% पेपर हार्ड था, यानी पिछली बार से थोड़ा सा हार्ड है, इतना भी हार्ड नहीं है बट पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा हार्ड है। तो यहाँ पे कुछ सीटों की वृद्धि भी हो सकती है, और उस हिसाब से जो कट ऑफ है आपकी, अगर जो जनरल अभ्यर्थी है उसके 235 से 238 या 240 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका यहाँ पे लगभग सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और फीमेल में जिसके 236 से 237 के आसपास, यानी पिछली बार की जो कट ऑफ है उससे 5-7 नंबर जिस अभ्यर्थी का एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो वो इस दौड़ में शामिल है। फीमेल 236 से 237 आ रहे हैं उनके शामिल है। विडो के जिसके 190 या 190 प्लस का सिलेक्शन हो जाएगा। डाइवर्स में अभी सीट्स नहीं है तो इस कारण कट ऑफ नहीं दिखाई गई है। ओबीसी में जिसके 235 से 237 जनरल में आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, और महिलाओं में 235 के आसपास मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। विडो में ओबीसी में 180 नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा आउट ऑफ 300, और डाइवर्स की अभी वैकेंसी नहीं है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनके 228 से लेकर 230 मार्क्स बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। महिलाओं में 228 से 229 मान सकते हैं, और विडो में ईडब्ल्यूएस 175 नंबर जिनके आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की संभावना है, और डाइवर्स की वैकेंसी नहीं है। और एमबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 222 से लेकर जिसके 224 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 300 उनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। और महिलाओं में फीमेल में एमबीसी में 220 मार्क्स आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे विडो की वैकेंसी नहीं दी गई है और डाइवर्स की वैकेंसी यहाँ पे नहीं दी गई है, तो कट ऑफ नहीं निकाली गई है। एससी कैटेगरी में जिसके 220 से लेकर 221 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 300 में, उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। महिला में 220 के आसपास जिनका स्कोर बैठ रहा है उसका सिलेक्शन होने की संभावना है। और विडो में 177 जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और डाइवर्स की सीट्स नहीं है। एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें, एसटी में जिसके 200 सामान्य में, जनरल में 215 से जिनके 218 या इससे अबोव मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। महिलाओं में 215 के आसपास जिनका स्कोर बेटर है उनकी संभावना है। और एसटी में वीडियो कैटेगरी में जिसके 165 से लेकर 170 मार्क्स आ रहे हैं उसकी संभावना है। और जो सहरिया कैटेगरी के बारे में बात करें यहाँ पे नॉन टीएसपी में, तो सहरिया कैटेगरी में सिर्फ मात्र एक सीट दी गई है, यानी आपके पास जो सीट है वो मात्र एक सीट है जो भी जनरल की है। यहाँ पे 190 या 200 के आसपास जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसके यहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना है। फिर इसी में नॉन टीएसपी में 37 आरक्षण देखते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो BLV-PS कैटेगरी है उसमें जिसकी 220 मार्क्स प्लस मार्क्स है उसका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। HI में 180 प्लस, और LDCP में 222 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। IDMI SLD में 215 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। और स्पोर्ट पर्सन में सीट्स काफी कम है, तो यहाँ पे 225 प्लस जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों को देखें तो एक्स सर्विसमैन में जो पहले वैकेंसी 2022-23 तक आती थी वहाँ पे जो कट ऑफ निकाली जाती थी एक्स सर्विसमैन की वो कॉमन रहती थी सभी कैटेगरी में, यानी सभी की एक समान जाती थी। अब लेकिन अभी इनको डिवाइडेड कर दिया गया है, सीटों को जनरल की अलग जाएगी, SC ST OBC सबकी अलग कट ऑफ रहेगी। तो जनरल के 190 से जिनके 192 मार्क्स आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। SC में 175 से 180 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। ST में एक्स सर्विसमैन जिनके 172 से 174 आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में जिसके 185 से 188 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस में जिसके 184 से 186 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। और एमबीसी के यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में कोई सीट्स नहीं दी गई है, इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ नहीं निकाली गई है। ठीक है, तो नॉन टीएसपी में आपका
यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज और इसके अलावा जो सादा कट ऑफ है वो डिटेल से देख चुके हैं। अब टीएसपी एरिया में आ जाते हैं। किसमें आते हैं? टीएसपी में। तो टीएसपी में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें आपकी दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी जो होती है, एक तो होता है जनरल होता है, एक एससी होता है और एक एसटी होता है। तो हम एक जनरल की देख लेते हैं पहले। तो जनरल की 220 से 225 मार्क्स आ रहे हैं जनरल में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल जनरल में 220 से 225 लगभग सेम कट ऑफ लड़कियों की ज़्यादातर सेम जाती है जनरल ओबीसी में। ये सेम कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। वीडियो में 180 प्लस जिनके मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। डाइवर्स में वैकेंसी नहीं है। और एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति की देखें तो 210 से लेकर 215 जिसके मार्क्स आ रहे हैं जनरल में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में वैकेंसी नहीं है, वीडियो की नहीं है और डाइवर्स में वैकेंसी नहीं दी गई है। एसटी कैटेगरी को देखें तो एसटी में टीएसपी एरिया में जिसके 205 से लेकर 208 मार्क्स जनरल अभ्यर्थी को प्राप्त हो रहे हैं उसका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। और महिला एसटी में देखें टीएसपी में 200 से लेकर 202 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसकी उम्मीद है। और वीडियो की वैकेंसी नहीं दी गई है और साथ में डाइवर्स की यहाँ पे वैकेंसी नहीं दी गई है। अब लास्ट देख लेते हैं, क्षैतिज आरक्षण देख लेते हैं। तो क्षैतिज आरक्षण टीएसपी का देखते हैं तो एचआई की सिर्फ एचआई पीएच सिर्फ एक कैटेगरी की वैकेंसी है यहाँ पे, तो सिर्फ एक वैकेंसी है, वो 150 प्लस जिसके मार्क्स आ रहे हैं एचआई उसका सिलेक्शन होगा। और एक्स सर्विस मैन के बारे में बात करें तो सिर्फ जनरल की वैकेंसी दी गई है इसमें, तो जिसके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो अभी आज आपका प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 यानी ज्योग्राफी का पेपर जिसका आयोजन किया जा चुका है उसकी जो अनुमानित अंतिम कट ऑफ है वो कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है उसका यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। तो ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ पेपर का लेवल और अभ्यर्थियों की संख्या और अभ्यर्थियों का रुझान और उनके कमेंट और उनका स्कोर के आधार पर तैयार की गई है। अब हो सकता है इसमें वेरियांस आ सकता है, लेकिन जो वेरियांस आएगा वो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स 2-3 नंबर अप डाउन हो सकते हैं, खैर डाउन तो नहीं होगा, अप ही होगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी है वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना कमेंट, अपना स्कोर कार्ड जरूर चेक करें ताकि और भी एग्जैक्ट जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस लगाया जा सके। धन्यवाद।